नाम क्या है? दूसरी तरफ से जवाब आया, फ्रैंक सुलिवन। ये सुनते ही जॉन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि ये जरूर गॉर्डो का कोई मजाक है। उसने कहा कि गॉर्डो, ये बहुत ही बेकार जोक है, कल तुझे देख लूंगा मैं। लेकिन आवाज ने कहा, गॉर्डो मतलब मेरे पड़ोसी का लड़का? तुम्हें क्या मेरी आवाज बच्चे जैसी लग रही है? मैं सच में फ्रैंक सुलिवन बोल रहा हूँ, और तू मेरे पड़ोसी को भी जानता, तो तू बता तू कौन है? लेकिन जॉन ने कहा कि बकवास बंद करो। फ्रैंक सुलिवन मेरे पिता का नाम है। वो 30 साल पहले मर चुके हैं। मैं उनका बेटा जॉन सुलिवन बोल रहा हूँ, उनके घर से, क्वींस, न्यूयॉर्क से। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला आदमी बिल्कुल चुप हो गया। उसका चेहरा सामने आया और ये देखकर जॉन के होश उड़ गए। वो सच में फ्रैंक था, उसके पिता जो 30 साल पहले मर चुके हैं। ये सब जो हो रहा था किसी करिश्मे से कम नहीं। उस दिन दोनों, फ्रैंक और जॉन ने एक ही समय में आसमान में वो चमक देखी थी। उसका रेडियो मानो जादू से 30 साल पहले कनेक्ट हो गया था। फ्रैंक और जॉन दोनों को ही ये यकीन करना बहुत मुश्किल लगा। घबराहट में फ्रैंक ने गलती से अपनी सिगरेट टेबल पर गिरा दी। सिगरेट एक जलने वाली चीज पर गिर गई और लकड़ी में आग लग गई। लेकिन फ्रैंक ने ये देखा और तुरंत आग बुझा दी। इसी दौरान 30 साल बाद जॉन उसी टेबल पर बैठा था, उसी रेडियो के साथ। अचानक उसके टेबल पर वही जलने का निशान उभर आया। ये देखकर जॉन हैरान रह गया। अब उसे समझ में आया कि वो सच में अपने पिता से बात कर रहा है। उसने कहा कि आपने टेबल जला दी ना, मैं देख सकता हूँ। ये सुनते ही फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास ही खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो रेडियो में चिल्लाया, सुनो तुम कौन हो? मेरे परिवार से दूर रहो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? इस पर जॉन ने कहा कि उसके लिए आपको जिंदा भी रहना पड़ेगा पापा, आप मरने वाले हो। जॉन ने बताया कि कल सुबह एक गोदाम में आग लगने वाली है, आप उसे बुझाने जाओगे और वहां मर जाओगे। फ्रैंक ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन जॉन ने अपने पिता की बात को काटते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आग बुझाने जाओगे तो खिड़की वाले एग्जिट से मत निकलना, दूसरे वाले एग्जिट से निकलना, समझे? दूसरी तरफ से। फ्रैंक ने रेडियो बंद कर दिया। उसे अभी भी लग रहा था कि कोई बकवास कर रहा है उसके साथ। अगली सुबह जब फ्रैंक स्टेशन पर गया तो उसे खबर मिली कि एक गोदाम में सच में आग लग गई है। अब उसे रेडियो वाले आदमी की बात पर थोड़ा भरोसा हुआ। फ्रैंक और उसकी टीम साइट पर पहुंच गई। आग बहुत ज्यादा तेज थी। एक औरत दौड़ती हुई आई और रोते हुए कहा कि मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है। फ्रैंक कुछ पल के लिए रुका, थोड़ा डरा हुआ कि शायद ये वही दिन है जब वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज नहीं भूला। वो जैसे तैसे अंदर घुसा और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। उसे लड़की बेहोश हालत में मिली। उसने उसे कंधे पर उठाया और खिड़की के पास ले गया। टीम सीढ़ी से वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैकेनिज्म फेल हो गया। तब फ्रैंक को जॉन की बात याद आई। वो तुरंत दूसरी साइड से भागा और वेंटिलेटर के रास्ते से निकल गया। अब 30 साल बाद वाले समय में जॉन एक बार में गॉर्डो और पुलिस ऑफिसर सैच के